बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। सबक हमने पढ़ा था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। किसी किस्म का कोई सवाल हो, इस हवाले से कोई लफ्ज़ की समझ ना आई हो, कोई तशरीह तलब बात रह गई हो, आप हमारे एकेडमी के ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपकी तशफ़ी के लिए यहाँ मौजूद हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा हो तो आप ज़रूर सवाल करें, हम इंशाल्लाह से आपका उसका सैर हासिल जवाब देंगे। आज हमारा जो सबक हमने मुकम्मल किया, आज हम उसकी करेंगे मश्क। सबसे पहले मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में ये बात करता रहता हूँ कि आप लोग जब भी लेक्चर सुनने के लिए बैठते हैं तो आपके पास पेंसिल और कागज़, कापी, रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो बातें हम यहाँ पे करें वो आप अपने हाथ से अपने पास लिख सकें। उसका याद रखिए बेटा, फ़ायदा ये होगा कि जब आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पेपर आपके सर पे आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, तो उस वक्त आपको तैयारी करने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। ये जो हम आपको लिखवा रहे हैं, साथ साथ आप लिख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पेपर्स के दौरान, पेपर की तैयारी के लिए आपके काम आएंगी। आपके पास अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे, अपनी एक की तैयार हो जाएगी जो इम्तिहान के दौरान आपकी मदद करेगी। तो सबक की तरफ आते हैं। जब मश्क करेंगे, मैं सवाल पढ़ूंगा, साथ जवाब मुख्तसरन। कोई बात तशरीह तलब हुई, कोई बात ज़रूरी समझी मैंने, तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वरना मैं सारी चीज़ें ज़बानी बात बोलूँगा और आप उसको अपने पास लिखेंगे। तो सवाल नंबर 1 और उसका सवाल नंबर 1 है कि मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। अलिफ जुज़वे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसके लिए लिखते थे? इसका आसान सा जवाब है। जवाब में लिखेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपने दिल की तस्कीन के लिए लिखते थे, यही कुछ इसका जवाब है। फिर बेजुज़्वे लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहिब का रवैया कैसा था? जवाब में हम लिखेंगे लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहिब का रवैया अच्छा नहीं था। आप उसमें वाक़े भी लिख सकते हैं कि एक साहब जो हैं वो शाहिद अहमद देलवी साहब को लेके मिर्ज़ा साहिब के पास इस नीयत से पहुँचे ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी का नावल लिखवा लें। मिर्ज़ा साहब को और काम कर रहे थे, मर्ज़ी के मालिक थे, तो उन्होंने फरमाइश की कि मुझे नावल लिख दें। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो छोड़ के आपके लिए काम नहीं करूँगा, बेशक आप उसके मुझे 5 या 10 हज़ार रुपये क्यों ना दे दें। ये उस ज़माने की बात है जब 200 से 250 रुपये में बेहतरीन किस्म का नावल निगार जो है वो पब्लिशर को मिल जाता था। 5 और 10 हज़ार की बात सुन के वो पहलू बदलना शुरू हो गए और थोड़ी देर के बाद उठ के चले गए। जीम जुज़्वे मिर्ज़ा सईद की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान करें। जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा सईद की मारकतुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत है। इसका मर्तबा ये है कि अगर हम उर्दू अदब में से बेहतरीन किस्म की 100 कुतुब चुनना चाहें तो हमें ये किताब यानी मज़हब और बातनियत लाजमी शामिल करनी पड़ेगी। यानी जो बेहतरीन किस्म के उर्दू अदब में किताबें लिखी गई, उस 100 किताबों के अंदर मज़हब और बातनियत को शामिल करना पड़ेगा। दाल जुज़्वे मिर्ज़ा साहिब की किन 2 शख्सियात से अजीज़दारी थी? जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा सईद की सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह, इन दोनों शख्सियात से इनकी अजीज़दारी थी, क्योंकि ये एक ही महल्ले में आस पास ही रहा करते थे। हे जुज़्वे मिर्ज़ा साहिब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? तो जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा साहिब ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी अदबियात में MA की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहिब ने 1906-07 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। इसके बाद वाओ जुज़्वे मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? तो जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशगला कुतुब बीनी था, मुतालिया कुतुब करना, किताबें पढ़ना, और वो अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा
इसी शुगल पे खर्च कर देते थे, यानी किताबें ख़रीदने पे खर्च कर देते थे। इसके बाद ये जुज़्व मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहिब ने क्या जवाब दिया? तो जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा साहिब ने मुसन्निफ़ की इस ख्वाहिश पर कि आप मेरे प्रोग्राम दानिश कदा में तशरीफ़ लाया करें, मिर्ज़ा साहिब ने जवाब दिया, मियाँ इंसान या दौलत के लिए काम करता है या शोहरत के लिए, मुझे न इसकी ज़रूरत है और ना उसकी ज़रूरत है। और इस तरह उन्होंने बड़ी खूबसूरती से प्रोग्राम में शिरकत से इनकार कर दिया। मिर्ज़ा साहिब का हुलिया बयान करें, अगला सवाल है। जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा साहब का हुलिया, ये याद करना है आपने, थोड़ी मुश्किल बातें हैं लेकिन बात याद रखिए, जब भी आप सवाल का जवाब लिखते हैं तो कोशिश करें सबक की इबारत के मुताबिक लिखें। बेमकसद फ़जूल उसको तशरीह करना, उसकी फ़जूल जो है उसमें अपने पास जुमले ऐड करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सवाल किया गया है कोशिश करें उसका उतना ही जवाब लिखें जो सबक की इबारत के मुताबिक हो। तो जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा साहब का इकहरा डील, मैंने अल्फाज के मानी लिखवाए थे बोर्ड पे। इकहरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी बमों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूँछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे न लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई, दान पान से आदमी थे। इसके साथ आप लिखेंगे कि सबक में मिर्ज़ा साहब का यही हुलिया बयान हुआ है। इसके बाद तोए जुज़्व मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम हैं, नंबर 1 यास्मीन और नंबर 2 पे है ख्वाब हस्ती गलबन। जी, पहला है यास्मीन और दूसरा है ख्वाब हस्ती, ये 2 नावल हैं उनके। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। पितरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहिब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान करें। जवाब में हम लिखेंगे पितरस बुखारी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे और तरक्की करते करते ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हो गए थे, लेकिन अपने उस्ताद के साथ ताल्लुक़ को हमेशा बहाल रखा और अपने उस्ताद की इज़्ज़त वाइसराय हिंद से भी ज़्यादा किया करते थे। इस जवाब लिखेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 3, आलम की मौत होती है। ये मैंने अल्फाज यहाँ बोर्ड पे भी लिखे थे, समझाए भी थे, दोबारा बता देता हूँ। आलिम, इल्म वाला, आलम दुनिया। कहता है इस जुमले का मफहूम बयान करें। सवाल ये है, तो जवाब में हम बेटा लिखेंगे आलिम की मौत होती है से मुराद ये है कि जब कोई आलिम यानी इल्म रखने वाला इस दुनियाए फ़ानी यानी आलम दुनिया से रुखसत हो जाता है तो दुनिया उस आलिम के इल्म से फ़ायदा उठाने से महरूम हो जाती है। इसलिए कहा है कि जब कोई आलिम दुनिया से रुखसत होता है तो दुनिया उसके इल्म से फैज़याब नहीं हो सकती। ये इस जुमले का मफ़हूम है। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पे। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। अलिफ जुज़्व आपको सवाल दिए गए, उसके साथ 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने चूज़ करना है, उस पर आपने निशान लगाना है। अलिफ जुज़्व के सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के अदीब की तहरीर है। 4 ऑप्शन है, नज़ीर अहमद देलवी, शाहिद अहमद देलवी, अशरफ सबूही या मौलवी अब्दुल हक। तो इसका दुरुस्त जवाब है शाहिद अहमद देलवी। इसके बाद बेजुज़्व मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी किस शख्सियत से थी? सर सैयद अहमद ख़ान, शेख अब्दुल कादिर, शाहिद अहमद देलवी या मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी। तो इसका दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। जीम जुज़्व मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? ऑप्शन में है शोहरत के लिए, नंबर 2 दौलत के लिए, इज़्ज़त और वक़ार के लिए, और चौथे नंबर पे शोहरत और दौलत दोनों के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है शोहरत और दौलत दोनों के लिए। इसके बाद है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? ऑप्शन है BA, MA तारीख़, MA अंग्रेज़ी अदब या MA उर्दू अदब। तो इसका दुरुस्त जवाब है MA अंग्रेज़ी अदब।
अगला सवाल है, महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? डॉक्टर तासीर, पितरस बुखारी, फैज़ अहमद फैज़ या हमीद अहमद ख़ान? सवाल गौर से पढ़ा करें, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो हम सही जवाब हमें आता होता है, इसके बावजूद हम गलती करते हैं। सवाल था कि महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? यानी जब मिर्ज़ा सईद बोलने लगे तो बात काट के फ़ौरन कौन शुरू हो गया? फैज़ अहमद फैज़। ये इसका दुरुस्त जवाब है। प्रोग्राम दानिश कदा में कितने दानिश्वर बुलाए जाते थे? 4, 3, 2 या 7? इसका दुरुस्त जवाब है 4। ज़े जुज़्वे मिर्ज़ा साहिब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्फ कर देते थे, जायदाद खरीदने पर, खैरात करने पर, किताबों पर या खाने पीने पर? इसका दुरुस्त जवाब है किताबों पर। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। अल्फाज व तराकीब की वजाहत जुमलों में इस्तेमाल के ज़रिए कीजिए। मतलब अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके जुमले बनाने हैं। ये सवाल वो है जो आपके पेपर में लाजमी आ जाता है। किसी भी लफ्ज़ का कोई भी जुमला आपको बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो इसलिए तवज्जो से बात सुना करें, तवज्जो से बात समझा करें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने जुमले जो मैं बोलूँगा रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लफ्ज़ की समझ आ गई, बात की समझ आ गई, तो जुमला आप अपने पास से भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वही आपने बनाना है। बात हम कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है साने है इर्तिहाल। साने है इर्तिहाल कहते हैं रुखसत हो जाने का हादसा, बंदा फौत हो गया, उसका जुमला है। तो कहा जुमला बना सकते हैं, मुझे अपने दोस्त असद के वालिद साहब के साने है इर्तिहाल की खबर मिली, मुझे बहुत अफसोस हुआ। सुनावनी खबर, उड़ती उड़ती खबर सुननी, तो कहा सुनावनी है कि कल बारिश होगी। छोटा जुमला बना लें। एकाएकी अचानक, वो अच्छा खासा मुझसे बातें कर रहा था, एकाएकी बेहोश होकर गिर पड़ा। बेमुफ्त, मुफ्त दे देना। मेरे पास चूंकि 2 किताबें थीं तो मैंने अपनी किताब अपने दोस्त को बेमुफ्त दे दी। मुतमव्विल, अहमद मुतमव्विल घराने का लड़का है। मुतमव्विल के मानी मालदार। कराबतदारी, दोस्ती, ताल्लुक। रोज़ाना की मुलाकात की वजह से मेरी अपने कुलीग नासिर साहिब से कराबतदारी हो गई। लिख सकते हैं। हीच समझना, दूसरों से कमतर समझना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें दूसरे इंसानों को हीच नहीं समझना चाहिए। शुदा शुदा, आहिस्ता आहिस्ता। शुदा शुदा ये खबर मुझ तक पहुंची कि 2 हफ्ते बाद हमारे स्कूल का टूर पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है। कर्रोफर, शान व शौकत। मालदार लोग बड़े फ़ख्र और कर्रोफर के साथ दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। कल्ब मुतमइन्ना, अल्लाह ताला हमें कल्ब मुतमइन्ना की दौलत से माला माल फरमाए। कल्ब मुतमइन्ना, कल्ब के मैंने दिल, मुतमइन्ना के मैंने इत्मीनान वाला। अर्ज़ मुद्दया, शाहिद कुछ देर आके मेरे पास बैठा रहा और फिर उसने अर्ज़ मुद्दया किया। आने का मकसद बयान करना। मुतबस्सम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात बुरी लगती तो आप मुतबस्सम हो जाते, बुरा ना कहते। हराशा, कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से मेरे नाना हजूर के हाथों में राशा आ गया है। जामिउल उलूम, इल्लामा इकबाल जामिउल उलूम शख्सियत के मालिक थे। सवाल नंबर 6, मुंदरज ज़ेल पर अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। पहले मैं अल्फ़ाज़ लिखता हूँ, फिर मैं आपको अराब भी लगा देता हूँ। इर्तिहाल, शियार, मुतमव्विल। आप लिखें
साकत मुबाहिसे मुतबस्सम, इसके बाद मेरे बच्चे लफ्ज़ है कुदरी और राशा। अब मैं इस पे लगाऊंगा आराब। जिस तरह हम अल्फाज बोलते हैं उसको तलफ़ुज़ को ठीक करने के लिए, तलफ़ुज़ वाज़े करने के लिए आराब लगाए जाते हैं। आराब होते हैं ज़बर ज़ेर पेश शद मद, ये आराब होते हैं जज़म, ये आराब होते हैं। मैं लगा देता हूँ, आप देख लें। इर्तिहाल, शियार, मुतमव्विल, साकत, मुबाहिसे, मुतबस्सम, कुदरी और राशा। सवाल नंबर 7, और ये हमारा आखिरी सवाल है, आज का हमारा सबक का आखिरी सवाल। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का मतन जहन में रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। अलिफ जुज़्वे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, दुरुस्त है। बे मिर्ज़ा साहिब पब्लिक प्लेटफार्म पर आने से घबराते थे, गलत है। घबराते थे यहाँ लिखा हुआ है घबराते नहीं थे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पब्लिक प्लेटफार्म पर आने से घबराते नहीं थे, दुरुस्त है। घबराते नहीं थे गलत है, सॉरी, घबराते थे दुरुस्त है, यानी ये गलत है। जीम जुज़ मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, दुरुस्त है। मिर्ज़ा साहब जो कह देते उससे कभी ना फिरते, दुरुस्त है। मिर्ज़ा साहब दिल के मरीज़ थे, गलत है। ये मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मैदे के मरीज़ थे। तो यहाँ पे होता है आपका आज का सबक मुकम्मल। कोई सवाल हो आप ज़रूर कीजिए, आपका जवाब देने के लिए तशफ़ी के लिए हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया।